Hey guys, welcome back to my channel. Today I was talking about GKS which mean is Global Coverage Scholarship. ठीक है, थोड़ा कैमरा इधर है, अगर मैं थोड़ा इधर इंटरेक्शन होता है या इधर होता है प्लीज़ मैनेज कर लेना एक बार को. ठीक है, जो GKS स्कॉलरशिप है ये एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है. आपको पता होगा जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनको एक बार रिकैप दे देती है. GKS जो NIIET जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको प्रमोट करती है, इसका प्रमोशन करती है कि ग्लोबल कॉलेज स्कॉलरशिप है ये, इसमें आप स्टडी कर सकते हो, फुल्ली फंडेड है. आपको अगर आपका अब्रॉड जाने का बजट नहीं है, अगर आपको बाहर पढ़ना है वो भी कोरिया जैसी कंट्री में, तो वो फ्री है बिल्कुल. ओके, इससे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं यूजी के लिए बता रही हूँ बिकॉज ऑफ द यूजी के जो रजिस्ट्रेशन आपको पता होगा, यूजी की जो गाइडलाइंस आउट होती है सितंबर में होती है आई थिंक. और जो इंडिया के आई थिंक 12th सभी ने पास कर ली, सबकी मार्कशीट भी आ गई होंगी आई थिंक सो, या फिर आने वाली होंगी आने वाले 1-2 महीने में. बट मैं आपको 2 महीने पहले ये वीडियो का नोटिस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका अभी कुछ प्लान नहीं है जाने का, अगर आपका प्लान है बाहर स्टडी अब्रॉड करने का, तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर चूज़ करें क्योंकि इट्स अ प्रीशियस स्कॉलरशिप. ठीक है, मेरे में इस स्कॉलरशिप में बहुत कंपटीशन है बिकॉज ऑफ द साउथ कोरिया वेल नोन कंट्री, वेल डेवलप्ड कंट्री, एंड दीज डे नाउ इज़ सो पॉपुलर ग्रोइंग कंट्री बिकॉज ऑफ द के पॉप एंड के ड्रामा. ठीक है, बट अगर आप के पॉप के ड्रामा को हटा के देखें तो उनका कल्चर, उनका स्टडी मटेरियल एंड उनके टीचर का बिहेवियर सो गुड, एंड उनकी स्टडी आई थिंक स्टडी में भी बहुत हायर डेवलपिंग है. ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको कोई कंट्री में अगर आपको उसमें करना है, कुछ भी अपनी स्टडी करनी है और आपको फुल्ली फंडेड मिल रही हो स्कॉलरशिप, जिसमें आपको अपने पास से एक भी चार्ज नहीं लगाना, तो आई रिकमेंड फॉर यू दिस स्कॉलरशिप बिकॉज इट्स सो गुड. इसमें आपको बेनिफिट मैं आपको क्विकली रिकैप, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसके जो गाइडलाइंस है अंडर ग्रेजुएट के लिए, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मत कहना कि आपने मास्टर के लिए नहीं बनाया, अंडर ग्रेजुएट के लिए देखो मैं आप इसलिए बना रही हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम. ठीक है, टाइम पीरियड सितंबर के अराउंड अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म ओपन होंगे. ठीक है, मास्टर्स के और डॉक्टरल जो PhD नाम से जाने जाते हैं तो उसके अभी ख़त्म हुए हैं. ठीक है, उसके अभी ख़त्म हुए हैं तो उसका बना कुछ फ़ायदा नहीं है. फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो अब आगे अप्लाई करने जा रहे हैं. मैं मास्टर्स और PhD के ऊपर भी बनाऊंगी. ठीक है, मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूजी के लिए बारे में बता रही हूँ. यूजी वो लोग हैं जिन्होंने अभी अपनी 12th पास कर रही है. ठीक है, इंडिया के हिसाब से मानो तो इंडिया में सभी बोर्डों ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस भी कर दिया आई थिंक, पास भी मतलब सब ने अपना 12th का रिज़ल्ट, सब ने 12th अपनी पास आउट कर लिया और सबको रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गए हैं. ठीक है, तो यूजी अंडर ग्रेजुएट जो बैचलर डिग्री होती है उसका ही परस्यू करने का एक कोर्स है. ठीक है, उसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री के लिए. ठीक है, तो ये साउथ कोरिया जो ग्लोबल कॉलेज स्कॉलरशिप GKS इसके अराउंड आता है. तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बात होगी GKS क्या है, एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप. फुल्ली फंडेड मैंने क्यों कहा कि फुल्ली फंडेड में आपको बेनिफिट्स में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली रिकैप में बता देती हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल GKS के बेनिफिट्स है एयरफेयर. ठीक है, एयरफेयर मतलब कि जब आपका सिलेक्शन होता है यहाँ से, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको यहाँ से जाने की टिकट, और जब आपको वहाँ से डिग्री पूरी हो जाने उसमें आप बीच में आ सकते हो, नो टेंशन. बट ये इनकी तरफ से एक प्रोसेस है कि अगर किसी की डिग्री स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसका जाने का टिकट एयरफेयर इकोनॉमिक क्लास फ्लाइट टिकट होती है, और जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से आपको रिटर्न टिकट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एक तो ये फ़ायदा हो गया. सेकेंड इज़ डोमेट्री. देखो डोमेट्री आप ये मत कहना कि इसमें मेंशन नहीं है. डोमेट्री का मैं बता रही हूँ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो डोमेट्री आपको प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जो डोमेट्री प्रोवाइड करती है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको डोमेट्री का एक्सपेंस पे करना पड़ता है वो अपने स्टाइपेंड से. ठीक है, मेरे ख्याल से एक यूनिवर्सिटी का नाम तो मुझे अभी कंफर्म पता है कि जो डोमेट्री का जो वो है एक्सपेंस नहीं लेती, मतलब फ्री है यूनिवर्सिटी की तरफ से. ईवा वुमेन यूनिवर्सिटी है ना, उसकी फ्री डोमेट्री आप सर्च कर सकते हो कहीं पे भी कि ईवा वुमेंस यूनिवर्सिटी. ठीक है, वो आपसे पे नहीं करती है डोमेट्री चार्ज, वो फ्री होती है. ठीक है,
मोस्ट ऑफ द जितनी भी आप यूनिवर्सिटी देखो आप सब में आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ओके, ये होगा। थर्ड इज़ आपका ट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन फीस आपकी बिल्कुल ज़ीरो, आपसे कुछ ट्यूशन फीस नहीं जाएगी, वो उसमें ही कवर करेंगे। ठीक है, एंड फोर्थ इज़ कोरियन लैंग्वेज कोर्स। जो आप वहाँ आप जा रहे हो, आप साउथ कोरिया की जो नेशनल लैंग्वेज है कोरियन। ठीक है, आपका कुछ कोर्स ऐसा हो सकता है, देखो आप जब कोर्स समझ जाओ आपका पूरा इंग्लिश में है या कुछ भी, नो मैटर हाउ वुड यू चूज़ इन एन इंग्लिश, बट आपको कोरियन लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, मेरे थोड़े से बाल मैसी हो रहे हैं, मैं अभी थोड़े से मेरे ड्राई नहीं हुए बाल तो इसलिए हो रहे हैं। ठीक है, उसको बात को देखो। ठीक है, तो आपको कोरिया पढ़नी ही पड़ेगी, कोरियन मतलब कोरियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स कराया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप यहाँ से जाते हो तो आपका पहले 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स होता है, फिर उसके बाद आपका डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज कोर्स का जो एक्सपेंस जो वो है अमाउंट, वो आपको पे नहीं करना, वो NIIED आपके लिए पे करेगी। ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिट्स के अंदर आया। एंड थर्ड और कुछ और भी कुछ इसके फ़ायदे से मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है आपको, सेटलमेंट अलाउंस मिलता है, और सबसे बिगेस्ट बेनिफिट आपको मिलता है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड व्हिच मीन इज़ मंथली अलाउंस। ठीक है, वो पर ईयर के हिसाब से होता है, उसमें एक कंफर्म नहीं होता, बट ये है कि अगर किसी ईयर में आपको मिल रहे हैं, मतलब इंडियन रुपीज़, देखो कोरियन का मुझे अभी याद नहीं कितने रुपये मिलते हैं, बट मैं इंडिया का बता रही हूँ। इंडिया में मास्टर्स में आई थिंक 75 to 70,000 मिलते हैं, बट ये थोड़ा सा पर ईयर की तरफ से या तो थोड़ा ऊपर घट जाता है, नीचे घट जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। ज़्यादा मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार रुपये का ही फ़र्क अराउंड होता है ऐसे यूजी में, बट आपको यूजी में कम मिलता है, 58,000 समथिंग 60 कुछ ऐसे मिलते हैं। ये होता है आपके स्टेप में, आपको इसमें से अपना मेडिकल इंश्योरेंस देना होता है। ठीक है, आपको इसमें से अपनी जो डोमेट्री की फ़ी होती है उसको पे करना होता है। ठीक है, यही है। बाकी जो मैंने आपको बताया ना, आपकी जो ट्यूशन फ़ी, आपके लैंग्वेज ईयर या आपकी पूरी डिग्री ईयर का जो पेमेंट है वो सब NID, क्योंकि ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर आएगा, बट आपको डोमेट्री कुछ ऐसे होते हैं जो पे नहीं करी तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे बेनिफिट्स। अगर आप आगे भी अगर आपको ये बेनिफिट और ये GKS और आपको ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करने का या एप्लीकेंट्स बनने का मौका दिख रहा है, तो आप चांस दिख रहा है, तो आप आगे वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप यहीं से छोड़ के जा सकते हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मेरी भी कहानी सुन लो थोड़ी सी। ठीक है, मैंने भी इसके लिए अप्लाई करा था दिस ईयर मास्टर्स के लिए, बट मेरा जो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में था ना, उसमें ना मैंने ऐसे अपना कन्वर्जन जो करा था ना, GPA का कन्वर्जन, उसमें मैंने उसमें मैंने अपनी इसमें अपोस्टाइल तो करा लिया था, बट मैंने 1-2 कन्वर्जन सर्टिफिकेट थे मेरे। ठीक है, एक तो पर सेमेस्टर का, देखो मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करा, तो बैचलर में सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो मैंने पर सेमेस्टर वाले जो वो था, पर सेमेस्टर वाले में तो उसमें स्टैंप लगवाया नहीं, बट जो मेरा जो जिसमें मैंने पूरा ईयर का उसमें स्केलेरो में कन्वर्ट करा था 10 to 4 स्केल पे GPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट उस पर लगवाया था। तो आई थिंक मे बी मेरा जो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में वो एक थोड़ा सा दिक्कत कर गया, इसलिए मेरे स्क्रीनिंग में रिजेक्ट हो गया। बट आई नो वेरी वेल फॉर UG, बट मेरे पास आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन है इसको रिलेटेड। तो मेरी एक सिस्टर है, मेरी जो वो है एक फ्रेंड, तो उसकी सिस्टर वो अप्लाई करना चाह रही है दिस ईयर अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो मैं कहने लगी ऐसा था पूरा मतलब उसको प्रोसेस समझा दिया। तो कहने लगी दीदी मेरी और भी कुछ फ्रेंड है। मैंने कहा मैं अब कैसे समझाऊँ सबको। तो वो कहने लगी दीदी आप एक काम करो, आप एक यूट्यूब वीडियो बनाओ इससे रिलेटेड UG से, क्योंकि आपको UG के बारे में तो पता होगा, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको UG के बारे में सारी डिटेल्स तो होंगी। मैंने कहा UG की भी सेम ही होती हैं, ऑफकोर्स सेम होती है, बस थोड़ा सा जो कन्वर्जन जो होता है उसमें कन्वर्जन ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर किसी की हायर ग्रेड हो तो कन्वर्जन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बट मैंने कहा चलो कोई बात ना करते हैं, तो उन्होंने उसने कहा कि आप यूट्यूब क्रिएशन वीडियो बना करो UG के लिए, GK से। मैंने कहा ओके चलो बनाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो गाइस, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस वीडियो बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल। ये मत सोचना कि ये फर्स्ट वीडियो तो इसको कुछ नहीं है ऐसे ही, इट्स वेरी हेल्पफुल गाइज। ये आपके लिए है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं इसमें मेहनत कर रही हूँ क्योंकि आपकी हेल्प हुई। ठीक है, मेरी कोई हेल्प नहीं होगी इस वीडियो को बना के। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करें, ये हो गया मेरी स्टोरी का एंड।
तो मैं आपको बताती हूँ जीके स्कॉलरशिप। मैंने इसकी जो गाइडलाइंस है इसको भी ओपन कर रखा। जब गाइडलाइंस आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि हाउ टू डाउनलोड गाइडलाइंस एंड उसको गाइडलाइंस इसको पढ़ते कैसे हैं, या फिर मैं उसके बाद जब आएगी तो मैं एक्चुअल गाइडलाइंस की बताऊँगी, क्योंकि ये प्रीवियस डिग्री गाइडलाइंस है तो उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अब इसको जल्दी से एक बार क्विक देख लेते हैं। ठीक, ओके गाइज, आई थिंक ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में बनेगी। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड के लिए मैं अगली वीडियो और डाल दूँगी। तो जब से सेकंड पार्ट जब अपलोड हो जाएगा तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में समझाऊँगी। ठीक है, गाइडलाइंस के ऊपर करते हैं फर्स्ट। और मेरा हाथ थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी कैटेगरी पीरियड। एसोसिएट डिग्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें 1 ईयर का आपको कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम होगा, 2 to 3 ईयर का आपका डिग्री प्रोग्राम होगा। सेकंड इज़ बैचलर डिग्री। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे, एसोसिएट डिग्री के लिए करेंगे, बट सम ऑफ द स्टूडेंट नहीं करेंगे। ज़्यादातर मुझे आई थिंक लगता है कि बैचलर्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बैचलर, मास्टर्स एंड डॉक्टर इसके लिए ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो जो बैचलर्स डिग्री है ये 1 ईयर के तो आपको कोरियन लैंग्वेज में प्रोग्राम होगा, क्योंकि आप किसी कंट्री में जा रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप साउथ कोरिया जा रहे हो तो उसकी जो नेशनल जो वो है लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, तभी तो आप उसमें सर्वाइव कर पाओगे। तो और जो आपका मोस्ट ऑफ द कोर्स की भी बात मैं बता दूँ, कोर्स भी हाफ इंग्लिश में होते हैं, हाफ कोरियन में होते हैं, कुछ पूरे इंग्लिश में होते हैं, बट फुल जो इंग्लिश कवरेज कोर्स होता है उनमें भी आपको ये 1 ईयर का कोरियन लैंग्वेज कोर्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी 4 to 6 ईयर आपके कोर्स के डिपेंड है कि आपको 4 ईयर का कोर्स है या 5 या 6 उस हिसाब से। ठीक है, सबसे नीचे आता है तो एप्लीकेशन ट्रैक में आपको मिलता है 71 जनरल और ओवरसीज़ कोरियन 7। ओवरसीज़ कोरियन वो हैं जो कोरियन हैं बट अदर कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, IRTS ये यूक्रेन के लिए एप्लीकेंट्स के लिए सब टोटल। ये एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं इन दोनों के बारे में आपको क्लियर कर दूँ जिनको नहीं पता। एम्बेसी ट्रैक वो है जिनमें आप 3 यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सिटी से आप बस एक यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसका एम्बेसी ट्रैक का कोटा बता दिया। अब मैं बताऊँगा आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक का कोटा। ठीक है, RGKS 80, UIC 100, एसोसिएट डिग्री 100 एंड सब टोटल 280। ठीक है, आप इसमें कहीं मतलब अगर आप एसोसिएट डिग्री के लिए करते हो तो एसोसिएट डिग्री में आ रहे हो, अगर आपको यूनिवर्सिटी से करना है तो आप इस ट्रैक में आओगे। RGKS वाला जो ट्रैक इसमें ऊपर नज़र आ रहा है ना, RGKS वाले में आओगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इसमें लिखा हुआ है कि अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ एंड फील्ड ऑफ स्टडीज़। ठीक है, इसमें फील्ड ऑफ स्टडीज़ भी हैं इसमें। ठीक है, अवेलेबल यूनिवर्सिटी एंड फील्ड ऑफ स्टडी डिवीजन। इसमें देखो आपको यूनिवर्सिटी ऊपर लिख रहा होगा आपको एम्बेसी ट्रैक। थोड़ा सा चलो मैं एक स्केलेटन पेन का वो खोल लेती हूँ। ठीक है, आ गया। आपको यहाँ दिख रहा होगा एम्बेसी ट्रैक। ठीक है, एम्बेसी ट्रैक दिख रहा है आपको, तो एम्बेसी ट्रैक के अंदर आते हैं सारे इंस्टीट्यूट जितने आते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तो आपके आते हैं टाइप ए में आते हैं 29 इंस्टीट्यूशन, जो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, और ये हैं कुछ इसमें टाइप बी 39 इंस्टीट्यूशन, जो ये सारी कुछ यूनिवर्सिटी हैं। जैसे इसमें यूनिवर्सिटी हैं टाइप ए में जो ज़्यादातर फेमस हैं, जो कंट्री जो फेमस ज़्यादातर इसमें एक तो थोंगुक यूनिवर्सिटी है। आप जो थर्ड लाइन में सेकंड में थोंगुक देख सकते हो, थर्ड में ईवा वुमेंस यूनिवर्सिटी, जो के बारे में बताया मैंने आपको। डोमेट्री का आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ता। ये वाली ये जो यूनिवर्सिटी आपसे डोमेट्री का चार्ज नहीं लेती है। ठीक है, ये हो गया। बहुत सारी इंचोन यूनिवर्सिटी, कोंगबुक है, कोरिया है, म्यूंगी है, सियोल है। ठीक है, ये और सेकंड की बात करें, सेकंड में है अंडोंग नेशनल यूनिवर्सिटी, बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ एंड छोंगजू यूनिवर्सिटी, छोन नेशनल, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें है यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए बैचलर्स डिग्री के लिए है ये, एसोसिएट बैचलर्स डिग्री के लिए जो यूनिवर्सिटी है कोनियंग, ये UIC के लिए। ठीक है, मैं RGKS के लिए निकाल RGKS की ये वाली लाइन जो आपको दिख रही होगी RGKS के लिए, ये वाला ओंडोंग यूनिवर्सिटी, बुसान, ये सारे RGKS के लिए। इसमें 80 स्कॉलर्स आएंगे। ठीक है, थोड़ा और करते हैं। एम्बेसी ट्रैक का कोटा है 71 स्कॉलर, 69 कंट्रीज़ के अंदर। ओवरसीज़ कंट्री जो है 7 स्कॉलर्स आएंगे। ओवरसीज मतलब 7 कोरियंस 7 कंट्री से, ये तो 4 है सॉरी, 7 मतलब पर कंट्री से
पर 1 एप्लीकेंट्स, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें आपको ढूंढना है मतलब एम्बेसी से आप, इसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी टोटल 69 बताए, 67 बताए थे एम्बेसी ट्रैक का कोटा, तो हर कंट्री से कितने लोग सिलेक्ट होंगे। तो इसके लिए पूरी चार्ट दी हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें इंडिया ढूंढते हैं पहले हम, इंडिया कहाँ पर, क्योंकि हम इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, सॉरी गाइस, इंडिया के लोगों के लिए वीडियो बनी, तो इंडिया को ढूंढते हैं पहले। इसमें इंडिया कहाँ पर है, ठीक है। देखो 27 पे आपको दिख रहा होगा इंडिया, और उसमें कितनी टोटल वो है 1। गाइस आपको बस मतलब अगर आप कंपटीशन बहुत हार्ड गाइस, एक ही सिलेक्ट हो पाएगा इसमें से, ठीक है। सेकेंड इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी बहुत से इसमें वो लिखा हुआ है, सब डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। इसको मैं स्किप कर देती हूँ फटाफट से। एलिजिबिलिटी, ठीक है। नेशनलिटी, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड सिटीजन ऑफ NIIE डिज़ाइन कंट्री डेट आर इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन द GKS प्रोग्राम, ठीक है। मैंने उसमें आपको इंडिया शो कराया था, तो हमारी जो कंट्री वो इनवाइटेड है इस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम में, तो हम इसके लिए इन्वाइटेड हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ये पढ़ सकते हो पोज करके, क्योंकि मैं इसको अगर बताने लगी तो आप थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। आप इसको देख सकते हो, पोज करके पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप पढ़ लो, ठीक है। थर्ड पता आता है लेवल ऑफ एजुकेशन। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इज फॉर एप्लीकेंट्स हु ग्रेजुएट एंड और आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ हाई स्कूल और फ्रॉम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। और सेकंड इज द नीचे ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इज फॉर एप्लीकेंट्स हु ग्रेजुएट एंड और एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ हाई स्कूल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो लोग 12th मतलब जो एसोसिएट भी बहुत से लोग करते हैं, जो एसोसिएट सीधा एसोसिएट में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। जो 12th जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए भी, और जिनका 12th चल रहा है उनका अभी एंड वो नहीं आया, मार्कशीट नहीं आई है, उनके लिए भी ये दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब इसमें देखो आप, इसमें ये जो पूरा थोड़ा सा ब्लैक इशू में थोड़ा सा वो बनना है पॉइंटों में। इसके नीचे एप्लीकेंट्स हु हैव अ बैचलर्स डिग्री कैन नॉट अप्लाई, एप्लीकेंट्स हु हैव एसोसिएट डिग्री कैन अप्लाई ओनली टू अ बैचलर्स प्रोग्राम, ठीक है। जिन लोगों के पास बैचलर्स डिग्री, जैसे मैं बैचलर्स डिग्री हूँ तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती, बट जिनके पास एसोसिएट डिग्री है वो इसके लिए बैचलर्स के लिए दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन थोड़ा सा एक और नीचे पॉइंट पढ़ो। एप्लीकेंट्स हु आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट एज ऑफ द 31 December 2024 मस्ट फर्स्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ expected graduation at the time of the application. If such applicants pass the first round of selection, they must submit a graduation certificate or degree certificate by 31st December 2024. Failure to do so will result in the cancellation of your acceptance, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको ना, जैसे मैंने पिछले साल की गाइडलाइन निकाली थी 24, तो अब अगर आई तो अब आएगी 2025 की, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो एक्सपेक्टेड जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है ना, अगर आप कर रहे हो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया जो कर रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है, बट आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन की, ये बच्चा दिस ईयर इससे ग्रेजुएट हो रहा है, या दिस ईयर इसकी ये वाली ईयर पूरी हो रही है, ये 12th पास कर रहा है उसका, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया में है, ठीक है, उनके मार्कशीट आ जाएगी, अभी आ गई होगी या फिर अगले मंथ आ जाएगी, तो उनको टेंशन नहीं है। मतलब जिनके लेट बोर्ड होते हैं उनके लिए ये, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, इसमें लिखा हुआ जो डार्क लिख रहा है ब्लैक में उसको पढ़ो आप। एप्लीकेंट्स हु सबमिट देयर प्रोविजनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन हु आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट। जिन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो होता है कि मतलब उस पर लिखा होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट कि ये बंदा ये बंदी इस साल ये जो मैंने आपको ग्रेजुएशन अभी बताया था पूरा वो फॉर्मेट वही, उसको ये नहीं माना जाएगा कि पास, उसको बस ये माना जाएगा कि हाँ ये होने वाला है। तो बट आपको लास्ट में बाद में आपको अपनी मार्कशीट को इसमें सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेड्स की बात आती है। कम्युनिटी ग्रेड पॉइंट एवरेज CGP ऑफ द एंटायर करिकुलम फॉर द प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम मस्ट मीट वन ऑफ द टू कंडीशन ब्लो। इसमें लिखे दो लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें दो कंडीशन लिख रही है। स्कोर परसेंटाइल शुड बी 80% अबव ऑन 100 पॉइंट स्केल और बी रैंक विद इन द टॉप 20% वन क्लास, ठीक है। अगर आपके 80% है, फर्स्ट पॉइंट इज़ अगर आपके पास 80% है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। बट आपके पास अगर 80% नहीं है तो आपको एक सर्टिफिकेट इनको शो करना पड़ेगा कि हाँ मैं एलिजिबल नहीं हूँ बट मैं टॉप
टॉप 10 में हूँ, टॉप 15 में हूँ, ऐसे कुछ उसमें रैंक सर्टिफिकेट होता है। अपने कॉलेज अपने स्कूल से कहना रैंक सर्टिफिकेट उस पर स्टैंप लगा के दें, अपने प्रिंसिपल साइन कर दें, उसको ये एलिजिबल मानेंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सेकंड इज CGPA मस्ट बी इक्वल टू और अबव 2.64 आउट ऑफ 4.0। ठीक है। 10 कुछ हमारे इंडिया में यूजुअली 10 स्केल होता है, तो 10 स्केल को हम ज़्यादातर 4 में कन्वर्ट करते हैं। बाकी के भी कुछ और भी स्केल हैं, बट मैं आपको ये 4 वाला पता क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे 10 to 4 में कन्वर्ट होता है, इसलिए मैं 4 वाला बता रही हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मैंने कहीं सुना नहीं है कि हमारे कहीं पे CGPA का रैंक CGPA होता है 12 के, आई थिंक हाई स्कूल वगैरह में। तो अगर आपके में होता तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते, और नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको पर्सनली DM या मैसेज करके पूरे इस प्रोसेस को समझा दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज़ एज मस्ट बी 25, एज बोर्न आफ्टर, आप देख सकते हो 25 एज होनी चाहिए अंडर। ठीक है। ऑल एप्लीकेंट्स हैव नो ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द ओवरसीज ट्रैवल। ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि आपको कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वरना आपका ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी शुड भी अच्छी होनी चाहिए, बोथ मेंटली और गुड हेल्थ मेंटली एंड फिजिकली अच्छी होनी चाहिए। आई थिंक गाइज इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द वीडियो लेंथ बहुत बड़ी हो रही है वीडियो की। ठीक है। तो ये पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, सेकंड पार्ट नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।